अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं एनसीईआरटी के सारे डायग्राम चैप्टर वाइज। तो आज हम देखेंगे एनसीईआरटी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के सारे डायग्राम। इस चैप्टर में लगभग 18 से 20 डायग्राम है, जो कि काफ़ी लंबा है, तो हम लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इसे हम लोग धीरे धीरे करके इसे भी खत्म करेंगे। इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी के सारे डायग्राम, जो कि आपको नीट के टाइम एग्जाम टाइम आपको काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो अगर अभी से ही हम लोग धीरे धीरे करके अगर चैप्टर वाइज कंप्लीट करते हैं तो नीट के एग्जाम तक आने टाइम तक हम लोग काफ़ी इसे कवर कर लिए होंगे, इनफैक्ट ख़त्म ही कर लिए होंगे। आपको रिवीजन टाइम आपको काफ़ी ईजी होगा ये वीडियो। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए, पढ़ते रहिए क्या है क्या नहीं है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि क्योंकि हमारे इस चैप्टर में जो भी फिगर्स है या फिर एनसीईआरटी के सारे जो फिगर्स बता रहे हैं आपको, लगभग 20% पर इसी से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ध्यान में रखना काफ़ी बहुत ही बड़ा है, जो कि हमें ध्यान में रखना है कि कैसे कैसे हम लोग डायग्राम करते हैं, क्योंकि नीट के एग्जाम टाइम हमारे पास इतना वक्त होता नहीं है कि हम लोग डायग्राम बैठ के देखते रहें। तो अभी से धीरे धीरे एक एक दो वीडियो आप लोग देते रहिए, तो काफ़ी आप लोग को आसानी होगी नीट के एग्जाम टाइम कि रिवीजन जल्दी से हो जाए, क्योंकि उस समय आप लोग को एनसीईआरटी पढ़ना होता है टू द सेंट्रिक। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे इसे। तो आज हम देखेंगे सबसे एनसीईआरटी का सबसे पहला डायग्राम ये है फिगर 2.1, जो कि हमारा क्या दिया हुआ है, फ्लावर का पूरा हमारा जो भी मार्फोलॉजी है वो हमारा दिया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे क्या इससे पहले कि ये देखें, इससे पहले हमें जानना होगा फ्लावर आखिर होता क्या था। फ्लावर हमारा होता है सेक्सुअल पार्ट ऑफ द प्लांट, ये आपको ध्यान में रखना है। फ्लावर इज सेक्सुअल पार्ट ऑफ प्लांट, इसे आप लिख ले, ये हो सकता है ये डेफिनेशन में पूछ ले। जब भी कोई प्लांट मैच्योर होता है तो अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमारा ये जब ये फ्लावर प्रोड्यूस करता है ताकि हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, तो इससे फ्लावर का प्रोडक्शन होता है। तो यही हमारा होता है फ्लावर। अब हम देखेंगे फ्लावर में क्या क्या होता है। अब हम मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर इसमें हम देखेंगे क्या क्या मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या क्या है, तो हम लोग देखेंगे। तो हमारा सबसे पहले देखेंगे क्या है, ये हमारा हो गया थैलेमस, जो क्या हो सकता है आपने 11th में पढ़ा हो मार्फोलॉजी में। ये हमारा होता है थैलेमस। थैलेमस से ही हमारा अटैच होता है क्या, ओवरी। ये हमारा ओवरी हो गया। ये जो ओवरी है ये हमारा फीमेल पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है हमारा प्लांट का। ये हमारा हो गया फीमेल। मैं आपको यहाँ इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आपको मार्फोलॉजी भी थोड़ा ध्यान में आ जाए। ये हमारा हो गया फीमेल हो गया। इसमें क्या क्या होता है, स्टिग्मा हो गया और तुम्हारा स्टाइल हो गया। स्टिग्मा और ये वाला जो पार्ट हम लोग देख रहे हैं, ये वाला मैं बताता हूँ अभी हाईलाइट करके। ये जो हम लोग पार्ट देख रहे हैं हमारा, ये हमारा हो गया स्टाइल। ये जो लंबा सा है ना, ये हमारा हो गया स्टाइल। ये हमारा हो गया स्टाइल। तो हम लोग ध्यान रखेंगे ये हमारा स्टाइल। और नीचे तो आप जान रहे हैं ये ओवरी। ये तीनों के तीनों हमारा फीमेल है। यहाँ आप लोग को ध्यान रखना है कि ये जो हमारे तीनों है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये हमारा तीनों फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो आपको ध्यान में रखना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये ध्यान में रखना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया हमारा। ये जो हो गया एंथर हो गया और फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट ये हमारा दोनों जो होता है ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर प्लांट। तो हमें ध्यान में रखना फ्लावर आप जो भी हो, ये दोनों ये जो हमारा लंबा सा दिख रहा है ये हमारा फिलामेंट होता है, ये जो कि हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और ये हमारा जो ऊपर ये हम लोग देख रहे हैं ये हमारा एंथर है। एंथर हमारा होता है बाई लोब्ड, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना बाई लोब्ड मतलब 2 लोब कहते हैं। ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार कि एंथर हमारा क्या होता है, यूनो लोब्ड, बाई लोब्ड, ट्राई लोब्ड। तो आपको ध्यान रखना है एंथर हमारा होता है बाई लोब्ड। बस इसमें इतना ही दिया हुआ। ये हमारा सेपल हो गया, जो नीचे पत्ता जो कि थैलेमस से जुड़ा हुआ हो अटैच, हरा हरा ग्रीन टाइप का हमारा हो गया सेपल। जो देख रहे हैं हम लोग हमारा हो गया सेपल। हमारा ये हो गया जो कलरफुल प्लांट है हमारा, ये हमारा हो गया पेटल्स। यूनिट हमारा हो गया इसको क्रोला, ठीक है। ये हमारा हो गया क्रोला, ये हमारा हो गया कैलिक्स। बहुत सारे कहते हैं कैलिक्स। ये जो हमारा दिया हुआ एक है, तो ये हमारा हो गया सेपल। सेपल कैलिक्स का यूनिट हो गया सेपल, और क्रोला का यूनिट हमारा हो गया पेटल। बस हमें इसमें इसी ध्यान देना और कुछ नहीं ध्यान देना कि इसमें और क्या क्या है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं फ्लावर में आखिर होता क्या है, मैं बता देता हूँ फ्लावर में आपको क्या क्या होता है। फ्लावर में हम लोग देखते हैं जहाँ तक के, तो सबसे पहले जो हमारा ये भी है, जब भी एंथर मैच्योर होता है हमारा बाइलोब, तो ये हमारा डिहेसेंस होता है, मतलब यहाँ से फूटता है। अब फूट करके इसमें जो अंदर पॉलन ग्रेन्स है जो कि माइक्रोस्पोंजियल पार्ट में प्रेजेंटेड है, तो इसमें जो भी अंदर पॉलन ग्रेन्स है, पॉलन ग्रेन्स यहाँ आके स्टिग्मा पर लाई करता है। और स्टिग्मा ये पहचानती है कि हाँ ये हमारे ही जाति का बिरादरी का है या नहीं, और तभी जाके जब उसको एक्सेप्ट करते कि हाँ हमारे बिरादरी का है, तो फिर ये जाकर के नीचे इसी ट्यूब के थ्रू जो हमारा स्टाइल है, इसी स्टाइल के थ्रू नीचे जाता है ओवरी में। ओवरी में जाकर के यही पॉलन ग्रेन
फर्टिलाइज होता है, तभी जाके जब फर्टिलाइज बनता है तो ओवरी हमारा जब भी जाने ओवरी हमारा क्या बनता है, फ्रूट। फर्टिलाइज होने के बाद ओवरी हमारा फ्रूट बनेगा और ओव्यूल हमारा सीड बनेगा, जो कि ओवरी के अंदर ही प्रेजेंट होता है। ओव्यूल के अंदर ये हमारा सीड बनेगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछेंगे दोनों से कि ओवरी के हमारा क्या बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद। हमें ध्यान रखना ओवरी हमारा फ्रूट में कन्वर्ट होगा और ओव्यूल हमारा सीड में। और दोनों में कन्फ्यूजन आपको ना हो इसलिए देखें आर प्रोनाउंसिएशन, ओवरी फ्रूट प्रोनाउंसिएशन है ना, तो आप लोग इससे प्रोनाउंसिएशन तो आप लोग ध्यान में रखना है कि हाँ देखिए बोलने में दोनों सेम लग रहा है, ओवरी और फ्रूट। तो ये ओवरी हमारा सा फ्रूट बनेगा, ओव्यूल हमारा सा सीड बनेगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इस फिगर में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको सिर्फ नेमिंग दिया हुआ था, तो आप लोग नेमिंग याद रख लें। कलरफुल पार्ट हो गया पेटल्स, और हमारा ये ग्रीन वाला हो गया हमारा सेपल, और ये हमारा हो गया फिलामेंट, ये हमारा तो जानिए स्टिग्मा जो ऊपर वाला फ्लोर पार्ट के ऊपर हो गया फीमेल का रिप्रोडक्टिव का पार्ट का, जिस पे पोलन ग्रैंड्स आके गिरता हो, तो ये हमारा हो गया स्टिग्मा, और जिससे कैरी होता है स्टाइल, और जहाँ फर्टिलाइज होता है ओवरी। बस यही देखना था यहाँ। अब हम लोग देखेंगे फिगर 2.2, जहाँ हमारा दिया हुआ स्टामेन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ये हमारा जो कि है वही हमारा स्टामेन। इसमें तो कुछ देखना है नहीं क्योंकि हमने पीछे देख कर क्या, ये हमारा एंथर हो गया है, अरे हमारा फिलामेंट हो गया, तो ऐसा तो कुछ देखना है नहीं क्योंकि हम लोग ने इसे पीछे देख कर के आया है। तो अब हम देखेंगे क्या दूसरा हमारा क्या है ये। जब इसी को हम लोग एंथर काटे, इसी को हम लोग कट किए, बीस बी में हमारा वही दिया हुआ है एंथर जो हम काटते हैं इसके अंदर क्या क्या दिखता है। तो हमारे जो फिगर में दिया हुआ ये हमारा पोलन सेक। पोलन सेक से पहले क्या हमारा, तो यहाँ से इंसाइड में देखेंगे हम लोग कि आखिर ये है क्या, ठीक है। तो यहाँ हम लोग इंसाइड में देख रहे हैं एंजियोस्पर्म में बाइलोब्ड, ये भी जो हमारा जो मैंने आपको पहले बताया था पिछला में, एंथर हमारा था बाइलोब्ड। ये जो हमारा हो गया ये तुम्हारा हो गया ये हमारा, यही होता है हमारा एंथर बाइलोब्ड। दो दिख रहे हैं ना ये, और ये जो बीच वाला है ये कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। ये लिंक है जो दोनों लोब को कनेक्ट करता है, तो हम लोग इसे ध्यान में रखेंगे कि हाँ ये कनेक्टिंग यही हमारा बाइलोब्ड। अब बाइलोब्ड को अगर हम देखते हैं ध्यान से गौर करके तो हमें उसमें दिखता है थीकस, ठीक है, डाइथिकस। ये हमारे इधर के एक थिकस हो गया, ये हमारा हो गया डाइथिकस, यही हमारा, इसी को हम लोग डाइथिकस बोलते हैं। दोनों को डाइथिकस हमारा बोलते हैं। टू थिका यहाँ दिया ना, इसलिए भाई टू थिका हमारा जो एक लोब हो गया, एक यहाँ हो गया ये थिकस हो गया, ये हमारा हो गया ये एक थिकस हो गया, तो यही होता है हमारा डाइथिकस। अब यही डाइथिकस हमारा जब ये आगे चला जाता है तो हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, ठीक है। यहाँ हम लोग जब देखें हम लोग यहाँ डाइथिकस हो गया। अब फिर उसके बाद हम लोग देखें क्या है ये हमारा होता है माइक्रोस्पोरेंजिया। ये जो हम लोग देख रहे हैं ये छोटे वाले पार्ट, ये हमारा हो गया ये छोटे वाले, यही होता है माइक्रोस्पोरेंजिया। जब माइक्रोस्पोरेंजिया फर्दर डेवलप करता है तो यही हमारा बनता है पोलन सैक। तो यही हमारा प्रोसेस होता है बनने का, पोलन सैक हो गया। हाँ देखिए आप लोग देख रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम्स पोलन सैक। यहाँ एनसीईआरटी साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ से नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप लोग को ध्यान में रखना है। और दूसरी बात हमें ये भी ध्यान में रखना है, एंथर इज 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, ये भी स्ट्रक्चर भी हमसे पूछा गया है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, एक माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, 3 माइक्रोस्पोरेंजिया, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। और अगर यही डेवलप करता तो यही हमारा बनता है पोलन सैक। ये होता है माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा, ये हमारा होता है माइक्रोस्पोरेंजिया। मैंने डाइथिकस तो बताया ही आपको, बाइलोब्ड हो गया, ये एक लोब हो गया ये वाला, ठीक है, और ये वाला एक लोब्ड हो गया, और दूसरा हमारा ये दोनों हो गया बाइलोब्ड, एक लोब्ड, ये हमारा हो गया बाइलोब्ड। बस इसमें इतना ही देखना था, इससे फालतू कुछ नहीं है। ये तो हमने देखा नहीं, लाइन ऑफ डिसेंस ये तो पता ही आपको, यहीं से हमारा बस्ट होता है जब हमारा मेच्योर होता है। तो जब हमारा पोलन सेक्स ये हमारा एंथर मैच्योर हो जाएगा, एंथर जो कि हमारा है जब मैच्योर होगा तो यहीं से हमारा डिहेसेंस करेगा, पोलन वहाँ से निकलेगा और फिर स्टिग्मा पे जाएगा और फिर ओवरी जाकर फर्टिलाइज करेगा। बस यही देखना था इसमें। अब हम लोग देख रहे हैं फिगर 2.3, जिसमें हमारा क्या है, जिसमें हमारा वही हमारा एंथर का जो भी हमारा ऊपर लोब था वही हमारा दिया हुआ है। तो हम लोग ध्यान में रखेंगे, जैसे हमने देखा ना अभी नीचे थोड़ी देर पहले कि ये जो हमारा दिया हुआ है हमारा स्टामेन का जो ऊपर एंथर था, यही हमारा एंथर को कट वी सेक्शन हम लोग देखते हैं और थोड़ा और जूम करके देखते हो तो हमें कुछ इस तरह से दिखता है कि आखिर क्या क्या है। तो ये है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, जो सबसे अंदर वाला जो मैंने आपको बताया था कनेक्टिव, जो दोनों लोब को जोड़ रहा था, हमने अभी पहले देख लिया, ये हमारा कनेक्टिव हो गया। सबसे बाहर लेयर हो गया एपिडर्मिस, उसके अंदर जस्ट इंडोथेसियम, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ये जो अंदर वाला जो ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर वाला जो ये पार्ट है हमारा, ये स्पोरेंजियस टिश्यू हो गया, जिसे को हम लोग कर रहे थे क्या ये। और हमारा ये हो गया सबसे बाहर वाला लेयर जो ये है टेप्टम हमारा क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको, पोलन ग्रेन्स को। तो हमेशा ध्यान में रखना है
टेप्टम ही हमारा नरिशमेंट प्रोवाइड करता है पॉलन ग्रेन्स को मैच्योर होने के लिए। तो हम लोग यहाँ से यहाँ से आगे किस में क्या करता है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये हम लोग जान ही रहे हैं। ये तो हमारा हो गया मिडिल लेयर, ये हम लोग देख रहे हैं, ये हमारा हो गया मिडिल लेयर। बस और कुछ इसमें ध्यान में रखना नहीं, एक बार आप लोग इसे ध्यान से देख लें। अगर हम इसी पार्ट को, इसी एंथर को हम लोग थोड़ा सा और जूम करके देखते हैं, इतना पार्ट को हमने यहाँ से जूम किया तो हमें क्या क्या देखा, जो हमने लेयर देखा था वो सब बाहर हो गया। सबसे बाहर वाला हमने क्या लेयर देखा था, एपिडर्मिस हमारा सबसे बाहर। और जस्ट उसके अंदर लेयर क्या देखा था हमने, एंडोथेलियम। और ये जो हमारा अंदर हो गया, ये में मिडिल लेयर हो गया, जो बचता है किसके, माइक्रोस्पोर, जो कि हमारा ये टेप्टम है ना, टेप्टम, ये हमारा टेप्टम और एंडोथेलियम का जो बीच वाला पार्ट है हमारा, ये यही होता है मिडिल लेयर। तो हम लोग कुछ इस तरह से देखेंगे। और अंदर देख रहे हैं माइक्रोस्पर्म मदर से यही से डिजेनरेट होकर के हमारा माइक्रोस्पर्म बन रहा है, जिसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हम लोग बोलते हैं। तो ये हमारा मदर सेल हो गए। यही हमारा जो छोटे छोटे हैं ये सेल हो गया। ऐसे सेल के अंदर हमारा क्या बनता है, पोलन माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो इस पिक्चर में सिर्फ यही दिया हुआ है। अगर हम नीचे देखें यहाँ, तो यहाँ पे सिर्फ वही दिया है कि क्या है हमारा ये छोटे छोटे जो माइक्रोस्पोंज के अंदर जो हमारे छोटे छोटे बने, यही हमारा होता है पोलन ग्रेन्स। ये हमारा क्या है, डीएसएन से मैच्योर है, ये हमारा मैच्योर है। सी मैच्योर दिया मतलब यहाँ से टूटने को बस्ट हो गया, यहाँ से आउट होगा। ये जो हमने जो ओवरी देखा था ना, ये हमारा कुछ इस तरह से ओवरी पार्ट था हमारा ये, ठीक है। स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, ये हमने कुछ इस तरह से देखा था ना, ये ही बस्ट आउट होकर के हमारा ये स्टिग्मा पे जाएगा, लाइक करेगा, लैंड करेगा। और स्टिग्मा इसको ये आइडेंटिफाई करेगा कि हमारे ही ग्रुप का है या नहीं, हमारे पौधे का है, हमारे फ्लावर का है या नहीं। और फिर जब जस्टिफाई हो जाएगा तो फिर ये आगे पास करेगा, ठीक है। पास करने के बाद ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे। स्टामिना हमारा डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, स्टाइल हमारा डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। फिर यहाँ से जाकर ओवरी में जा करके ये फर्टिलाइज हो जाएगा। तो हम लोग इसे याद रखेंगे इस तरह से।